हेलो दोस्तों, एक बड़ी सी नदी के किनारे कुछ पेड़ थे जिनकी ब्रांचेस नदी के फ्लो के ऊपर तक फैली हुई थीं। एक दिन एक चिड़ियों की फैमिली अपने लिए नए घोंसले की तलाश में भटकते हुए उस नदी के किनारे पहुंची। चिड़ियों ने एक अच्छा सा पेड़ देखा और उससे कहने लगे कि हम सब काफ़ी टाइम से अपने लिए एक नया मजबूत घर बनाने के लिए पेड़ की तलाश कर रहे थे। आपको देखकर हमें बहुत खुशी हुई है। आपकी स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस पर हम एक अच्छा सा घोंसला बनाना चाहते हैं ताकि बरसात शुरू होने से पहले हम खुद को सेफ रख सकें। क्या आप हमें इसके लिए अलाउ करेंगे? पेड़ ने उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुना और उनको स्ट्रिक्टली मना कर दिया। उस पेड़ ने कहा, जाओ कहीं और अपनी तलाश पूरी करो। चिड़ियों को पेड़ का मना कर देना बहुत बुरा लगा। वो सभी चिड़ियाँ उस पेड़ के बारे में बहुत बुरा बोलकर दूसरे पेड़ के पास चली गईं। उस दूसरे पेड़ से भी उन चिड़ियों ने सेम स्टेटमेंट को दोहराया, बट इस बार दूसरे पेड़ ने उनको अपने ऊपर घोंसला बनाने के लिए अलाउ कर दिया। चिड़ियों ने उस पेड़ को बहुत अप्रिशिएट किया और अपना घोंसला बनाकर उस पर रहने लगी। टाइम बीतता जा रहा था, बारिश का मौसम शुरू हो गया था। इस बार बारिश इतनी भयानक थी कि नदियों में बाढ़ आ गई। नदी अपने तेज फ्लो से किनारे की मिट्टी काटते काटते और चौड़ी हो गई और एक दिन तो इतनी ज़्यादा तेज बारिश हुई कि उस नदी में भयानक बाढ़ आ गई। कई पेड़ पौधे अपनी जड़ों से उखड़कर नदी में बहने लगे। इन बहने वाले पेड़ों में वो पहला पेड़ भी शामिल था जिसने उन चिड़ियों को घोंसला बनाने के लिए अलाउ नहीं किया। उस पेड़ को जड़ समेत उखड़कर नदी में बहता देख चिड़ियों की फैमिली खुश हो गई। ऐसा लग रहा था सपोज डैट नेचर ने पेड़ से उनका बदला ले लिया हो। चिड़ियों ने पेड़ की तरफ बदले की भावना से देखा और कहा, एक टाइम था जब हम तुम्हारे पास अपने लिए हेल्प मांगने के लिए आए थे। तुमने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था, बट अब देखो तुम्हारे इसी एटीट्यूड के कारण तुम्हारी यह हालत हुई है। इस पर पेड़ ने स्माइल देते हुए कहा, मैं ऑलरेडी जानता था कि मेरी एज पूरी हो गई है और इस बारिश के मौसम में मेरी कमज़ोर जड़ें जरा भी टिक नहीं पाएंगी और यही रीज़न था कि मैंने आप सभी को अलाउ नहीं किया। रीज़न भी मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम सभी पर कोई मुसीबत आए। फिर भी तुम लोगों का दिल दुखाने के लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। ऐसा कहते कहते पेड़ पानी में बह गया। चिड़ियों को यह सुनकर बहुत पछतावा हुआ। दोस्तों, हम ओपनली दूसरे के मिसबिहेवियर या रिफ्यूज़ कर देने को इतना बुरा फील करने लगते हैं, बट मैनी टाइम्स इस बिहेवियर में हमारा बेनिफिट छुपा रहता है। स्पेशली हमारे एल्डर्स या पेरेंट जब किसी बात के लिए अलाउ नहीं करते तो हम उन्हें अपना दुश्मन समझ लेते हैं, बट रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है। दोस्तों, अगर आपको इस स्टोरी का कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ बेल आइकन को हिट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।